दोस्तों जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है ना, सबसे बड़ा फैक्टर उसका होता है अथॉराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशू कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। मैं भी लोगों को समझाने में कई बार बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना दिया जाए। और अथॉराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल आपके बिजनेस ग्रोथ के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल अदा करता है, पर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। लोग सोचते हैं कि एक बैंक अकाउंट खुलवा के पैसा जमा करना सिर्फ इतना ही काम है, और जब इन्वेस्टर आता है सबसे पहले यही फैक्टर दिखता है। जब लोन लेना होता है सबसे पहले बैंक वाला इसी चीज़ को देखता है। तो चलते हैं एक एक पॉइंट। मैंने बताया है कि अथॉराइज कैपिटल और पेड अप में क्या फ़र्क है, आखिरी तक सारे फैक्टर जरूर देखिएगा। आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बनवाते हैं ऑनलाइन 7,000 रुपये में, वो हमसे इस बारे में बात ही नहीं करता। क्यों? कैपिटल बढ़वाएगा तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, आपसे मांगेगा, पता नहीं आप दोगे काम भी चला जाएगा। लेकिन आज आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ना कैपिटल की, अथॉराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल, तो ये बात हम कर रहे हैं सिर्फ शेयर होल्डर के लिए। डायरेक्टर का इससे कोई लिंक नहीं है। जब कंपनी बनती है डायरेक्टर्स अलग होते हैं, शेयर होल्डर अलग। वीडियो बनाई हुई है, पूरी सीरीज प्राइवेट लिमिटेड पे बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है। अथॉराइज कैपिटल बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू है शेयर्स की जो कंपनी एक लीगली ले सकती है, किससे? शेयर होल्डर से। मैंने बताया ना, शेयर होल्डर से। यानी कि मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी की अथॉराइज कैपिटल 1 करोड़ है। अगर कोई बोलता है ये बात, या कंपनी बना के बोल रहे हैं हम कि सर अथॉराइज कैपिटल 1 करोड़ रखना, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी लाइफ ड्यूरेशन में, जब तक कंपनी चलेगी जिंदगी भर, शेयर होल्डर से 1 करोड़ रुपया मंगवा सकती है। मंगवा सकती है, मंगवाना नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, मंगवा सकती है। एडवांस में रख लिया हमने करके। जब हम बात करते हैं पेड अप कैपिटल की, तो पेड अप ये है जो अमाउंट पेड करते हैं एक्चुअली शेयर होल्डर कंपनी को। कंपनी से मतलब कंपनी का बैंक अकाउंट खुलता है उसमें। यानी कि जब एक कंपनी बनी 1 करोड़ की अथॉराइज कैपिटल और उसमें पेड अप रखी 1 लाख, 1 लाख पेड अप, तो ये मतलब हुआ कि 1 करोड़ तक पैसा हम मंगा सकते हैं शेयर होल्डर से। मैं का मतलब कंपनी 1 करोड़ रुपया शेयर होल्डर से मंगा सकती है बैंक अकाउंट में कंपनी के, जिसमें से अभी पेड अप हुई है, पेड बढ़ रहा है, 1 लाख रुपया आ गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अथॉराइज कैपिटल हमेशा इक्वल होगी या ज़्यादा होगी पेड अप कैपिटल से, ये वाला। कभी उल्टा नहीं हो सकता कि अथॉराइज मेरी क्या नाम है 50,000 है और पेड अप मेरी 1 लाख है। भाई जो फंड होगा, फंड में से पैसा और मंगवाया जा सकता है, उसे कम नहीं किया सकता। तो हमेशा मेरी अथॉराइज कैपिटल क्या होगी, इसके बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी, कम नहीं हो सकते कभी भी। लेकिन पेड अप हमेशा इक्वल या लेस देन अथॉराइज कैपिटल से। या तो मेरी 1 करोड़ 1 करोड़ होगा, यहाँ पे 1 करोड़ 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ 50 लाख होगा, 1 करोड़ 99 लाख होगा, या कभी ये नहीं होगा 99 लाख और 1 करोड़ हो जाए। भाई मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ मंगवा सकता हूँ, तो जितना मुझे मंगवाता रहूँगा वो होता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ बोल रहा हूँ तो मैं 1 करोड़ ही मंगवा सकता हूँ। ये जो है मेरी एडवाइस हमेशा ये आती है कि इसे कम से कम 10 लाख रखें। जब भी कंपनी बनवाएं, MOA में लिखा जाता है इसके बारे में, MOA में, कि कंपनी की अथॉराइज कैपिटल कितनी रखवाना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ इसको 10 लाख रखवाओ। पेड अप कैपिटल, पेड अप का मतलब ये पैसा आपको बैंक अकाउंट में जमा करना होता है, तो इसे मैं कहता हूँ कम से कम 1 लाख रुपये आपको रखवानी चाहिए। लॉ में रिक्वायरमेंट नहीं है 1 लाख की, लॉ में तो आप 20 रुपये से भी खोल लो मिनिमम। लेकिन 2 शेयर होल्डर हुए, 10-10 रुपये का शेयर, 20 रुपये हुआ, 1000 रुपये भी खोल लो, 10,000 भी खोल लो, 25,000 भी खोल लो, 50,000 भी खोल लो। लेकिन फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का फ़ायदा क्या दोस्तों? प्रोप्राइटरशिप बना लीजिए, 25,000 में खोल लीजिए, अच्छा लगता है। किसी के पास हमारी बैलेंस शीट जाती है, कोई हमारा MC पे देखता है तो लिखा हुआ आ रहा है जी 10,000 की कैपिटल है इसकी, 10,000। तो आदमी सोचता है यार मैं ही अच्छा हूँ प्रोप्राइटरशिप में, 25,000 से तो करंट अकाउंट ही खुलता है, तो 10,000 का फ़ायदा क्या खोलने का। तो कम से कम मैं कहूँगा थोड़ा सा अपना स्टेटस बना के रखिए, कम से कम 1 लाख तो रखिए। 1 लाख से ऊपर रख रहे हैं अच्छी बात है। अब 1 करोड़ लोग कह रहे हैं सर 1 करोड़ रख लिया, तो नहीं क्या करना होता है इसके लिए, 1 करोड़ रुपये लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, FD करनी पड़ेगी, मकान। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है बैंक से कहीं पे भी दोस्तों, कहीं पे भी। सिर्फ रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए। कहाँ पे? MCA में ऑनलाइन और बैलेंस शीट में आती है ये। यानी कि जब आप मुझसे कहेंगे कि सर मेरी कंपनी बना दीजिए, अथॉराइज कैपिटल 1 करोड़ रख दीजिए, पेड अप 1 लाख रख लीजिए, तो मैं क्या करूँगा MOA के अंदर लिख दूंगा 1 करोड़ की अथॉराइज है,
यानी कि व्यक्ति कभी भी कंपनी 1 करोड़ रुपया मंगवा सकती है शेयर होल्डर से, बस रिपोर्टिंग के लिए है बस ये। उसका कहीं कोई लिंक नहीं है। बैलेंस शीट में भी लिख दिया था ऊपर कि अथॉराइज इनकी 1 करोड़ रुपया है, यानी कि 1 करोड़ मंगवा सकते हैं। उसका कहीं भी किसी तरह का लिंक नहीं है, पैसा मंगाने से लेके दिखाने से लेके कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज है, रिपोर्टिंग। लेकिन पेड अप कैपिटल यह आपको अपने बैंक में जमा करनी पड़ती है दोस्तों। कई लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, ऑनलाइन कंपनी बनवाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो कहते हैं यार 1 करोड़ रख दो जी हमारी पेड अप कैपिटल। कंपनी बन जाती है, फिर वो कहते हैं 1 करोड़ जमा कराओ बैंक में, फिर वो कहते हैं अरे तो पता ही था हमें कि 1 करोड़ बैंक में जमा करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 लाख रखिए, 1 लाख जमा कराइए। इसको आपको बैंक अकाउंट में डालना पड़ता है, फिर उसके बदले आपको शेयर सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन एडिशनल बता देता हूँ, जमा करा के आप पैसा कभी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर जमा कर दिया 1 लाख मैंने कैपिटल रख ली, तो आपको बैंक के अंदर हमेशा 1 लाख रुपये रखना ही पड़ेगा। आपने एक बार 1 लाख जमा कराया, अगले ही दिन या सेम दिन पूरा कैश विड्रॉल भी कर सकते हो, पूरा 1 लाख रुपये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपकी पेड अप कैपिटल हमेशा 1 लाख मानी जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि 1 लाख रख लीजिए, इमरजेंसी है पैसा निकाल लीजिए, थोड़ा दिख तो जाएगा ऑनलाइन कि 1 लाख है तो पैसा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम बैलेंस जो बैंक अकाउंट में रखना होता है 25,000 50,000 वाला, वो कंडीशन अलग है, लेकिन कंपनी के हिसाब से पेड अप कैपिटल एक बार 1 लाख जमा करानी होती है, फिर आप उसे निकाल सकते हो। बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करती है दोस्तों। दिखता है किसी की 1 करोड़ की कैपिटल है, पैसा मंगवा लिया तुरंत ही यूज़ कर लिया। कोई बड़ा कॉन्टैक्ट आया, मेरी ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ थी, फटाफट पैसा इकट्ठा करा, शेयर होल्डर नए बनाए, उनसे पैसा मंगा लिया, फंड बहुत आसानी से रेज हो जाएगा 1 दिन के अंदर ही। वरना क्या होगा, पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़ाओगे, रेजोल्यूशन पास होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, बढ़ेगी, फिर पेड अप बढ़ेगी। ये कभी भी कर सकते हो दोस्तों। पेड अप तो अकाउंट के अंदर होती है, मेरी पड़ी होगी, यूज़ कर लिया मैंने। इसमें दोस्तों परमिशन चाहिए शेयर होल्डर की। मैं फिर कह रहा हूँ डायरेक्टर का कहीं से कोई रोल नहीं है। शेयर होल्डर अगर ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है आपको एमसीए में कंपनी के लिए, आपको उन्हें कहा 1 लाख की ऑथराइज है, 1 की पेड अप है, इन्वेस्टर आया उसने कहा भैया बढ़ाओ, लग जाएंगे टाइम, आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसमें जरूरत नहीं है शेयर होल्डर की। अगर आप एग्जिटिंग शेयर होल्डर को दे रहे हो, मान ली 2 डायरेक्टर थे, वही शेयर होल्डर थे, और आप कह रहे हो यार कैपिटल 1 लाख थी, इसे 1 करोड़ करते हैं, तो जो मेंबर हैं वही कर लेंगे। लेकिन अगर किसी और को करोगे आप अदर देन मेंबर, जो शेयर होल्डर हैं, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, मेंबर और शेयर होल्डर मतलब एक ही हो गया यहाँ पे, तो आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। खर्चा, सबसे बात तो आती है रोकड़े की। रोकड़ा कितना लगेगा, 1 करोड़ की सर बात कर रहे हैं, 1 लाख की बात कर रहे हैं, रोकड़ा कितना लगेगा? रोकड़ा बहुत सस्ता है दोस्तों, सिर्फ 1100 का फर्क पड़ेगा, 1100 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। अगर 10 लाख रखवाओगे ना, मैं जब कंपनी बनवाता हूँ मैं कहता हूँ यार 10 लाख रख लो, जो मेरी फीस है वो तो देनी है, गवर्नमेंट फीस 1100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगी, और ज़िंदगी में एक बार जानी है, दे लो। क्या है पेड अप कैपिटल पे साल का खर्चा है 300 रुपये का, 2 फॉर्म जाते हैं जनरली, तो 2 गुना 600 रुपये हो गया ये, बस क्या फर्क पड़ेगा। अगर थोड़ी कैपिटल बढ़वा लिया आपने, पेड अप भी 10 रख ली या 1 करोड़ रख ली, तो 600 रुपये हो जाएगा। अगर आपका ये 1 करोड़ रहा, 1 करोड़ ऑथराइज और 1 करोड़ पेड अप, तो 600 रुपये जाएगा बस। यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं बची इसमें तो यार, 600 × 2 1200 रुपये की फीस जाएगी। मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ा खर्चा है इस चीज़ को लेके। तो ये थी दोस्तों बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज ऑथराइज कैपिटल और शेयर कैपिटल। जो सब्सक्राइब और इशू है वो भी हमारी पेड अप से मिलती जुलती होती है, उसलिए उसके बारे में मैंने डिटेल में नहीं बताया है। और जो मैं प्ले लिस्ट की बात कर रहा था, ये रही मेरे चैनल पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉलेज ऑल। इस वीडियो के बाद इसको जरूर देख लेना, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपनी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाना चाहते हैं तो पहले उसके लिए मेरे से प्रॉपर एडवाइस लीजिए कि आपके बिजनेस के लिए सही क्या रहेगा, साल भर की कंप्लायंस में कितना खर्चा आएगा, शेयर होल्डर और डायरेक्टर में रेशियो क्या रखनी है। बड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कंपनी बनाने को लेके, ताकि 10-15 साल बाद प्लानिंग करके आज ही कर लें और भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कोई टॉपिक है वो भी मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों जितना हो सके इसे अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में 1 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल रख लेते हैं, पेड अप भी 1 करोड़ रख लेते हैं, उनको लगता है कि यार कुछ नहीं करना, लेकिन जब पता चलता है कि बैंक में जमा करने या मैंने कम रख लिया है, अब दोबारा बढ़वाऊंगा तो खर्चा डबल आने वाला है, तो इन चीज़ों से वो बच जाएंगे। और दोस्तों आपको कोई सजेशन हो वीडियो को लेके तो बताइएगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे स्क्रीन को लेके, बोलने के स्टाइल को लेके, एडिटिंग को लेके, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुझाव दें ताकि अपनी वीडियो में मैं लगातार इंप्रूवमेंट करते रहूं और आपको अच्छी वीडियो मिलती रहें। जल्द मिलूंगा एक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वीडियो को लेके, तब तक के लिए नमस्कार।